हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों वही बात कि आप लोगों का एग्ज़ाम सर पे है, चाहे वो ऑन डिमांड हो या फिर अक्टूबर का एग्ज़ाम हो, दोनों तकरीबन पास ही हैं। तो इसमें बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मेरी वीडियो कई बार मिस हो जाती है, जैसे कल मिस हो गई थी और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी इसलिए मैंने वो मिस कर दी। जिस भी वीडियो पे मेरे अगर 50 से नीचे व्यूज़ आते हैं उसके मैं अगले दिन वीडियो नहीं डालता हूँ, ये हर बच्चों को बता दूं। तो अगर आप एक भी वीडियो स्किप करते हैं तो आप अपने भाई बहनों के लिए नुकसान कर रहे हैं कि उनके लिए वो अगली वीडियो नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस डाल दूँ, ठीक है। ऑन डिमांड वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि एक पेड बैच तो हमारा चल ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑन डिमांड बच्चों के लिए भी मैं यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ ले आता हूँ जिसके अंदर 20 से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा ये चीज़ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। जितना ज़्यादा कमेंट हो गए उतना ज़्यादा जल्दी मैं वो कंटेंट शेयर करूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे ऑन डिमांड के लिए 25 क्वेश्चन की सीरीज़ लानी चाहिए एक वीडियो में, हाँ या नहीं। आप बस कमेंट में इतना लिखिए, ठीक है। बाकी ये चैप्टर मैंने बताया था आपको, ये चैप्टर तकरीबन हम लोगों का ख़त्म होने वाला है। आज सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं और 2 टॉपिक को क्लियर करने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि हमने चैप्टर्स की भी सीरीज़ ख़त्म करने पर लगभग कर दी है और इसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज़ हमारी चल रही है, ठीक है। तो इतना सारा कंटेंट तो मेरे चैनल पे ही है कि अगर आप एक बार को पेड कोर्स नहीं लेते ना तो भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। मगर पेड कोर्स का तो ये होता है कि मैं डेली प्रैक्टिस कराता हूँ, उसमें नए नए अपडेट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो बहुत वो अलग है। वो पेड है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ अलग होगा, इसलिए वो पेड है, ठीक है। चलिए तो आज का जो टॉपिक है हमारा 5.1 यानी कि 1857 के विद्रोह के प्रभाव की बात करता हूँ। देखिए 1857 की क्रांति जब ख़त्म होती है ना, तो ये मान लो कि 1770 से लेकर 1857 के बीच में 12 प्रमुख अकाल हमें देखने को मिलते हैं। यानी अकाल वो होते हैं जिससे कृषि खराब होती है या फिर एक इंसान की ह्यूमन लाइफ बर्बाद हो जाती है, तो उसे कहते हैं अकाल। तो 12 अकाल हमें देखने को मिलता है और ये सभी कारक ब्रिटिश विरोधी भावना सहायक सिद्ध हुए, ठीक है। अंग्रेज़ों ने बेरहमी से यहाँ पे शासन किया और वे जनता की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं थे। यानी उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि जनता हमारे बारे में क्या सोचती है या क्या करती है, बस उनको ये था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट लिया जाए, ठीक है। और इसी प्रॉफिट के चलते इन्होंने अपने आप को मनमाना काम करवाया, क्योंकि देखो समाज का ये मानना था, लोगों का मानना था कि सरकार उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहती थी। इसी के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ी संख्या में विद्रोह हुआ, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में, ठीक है। और इसी के बीच में हम ये भी देखते हैं कि विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के परिवर्तन का मतलब एक तरह से ये मान लो कि 1857 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटेन की नीति है ना, जो बिल्कुल दमनकारी नीति है, उसका लगभग अंत हो जाएगा। यानी कि अब उनको एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक तो नहीं कह सकते बट हाँ उनके लिए डेमोक्रेटिक है, क्योंकि अब वो लोगों की बात सुना करेंगे, उन्हें समझा करेंगे, ठीक है। विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। जब अलग अलग राज्यों में विद्रोह होता है तो सबको पता चल जाता है कि हमारी सिचुएशन सेम है और हमें इस सिचुएशन से साथ रहकर ही लड़ाई करनी पड़ेगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि एकता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और इसी में राष्ट्रवाद के भी जन्म देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। भारतीय लोगों ने अपने प्रति नेताओं के प्रति जागरूकता आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो नेता उनको बुरे लगते थे अब वो नेता भी इनको अच्छे लगेंगे और नए नए लीडर बन के आने लगेंगे और जीवन के बलिदान को सर्वोपरि माना जाएगा। और स्वतंत्र भारत में रह रहे लोगों से गुजारिश की जाएगी कि आप अपने देश को बचाने के लिए बलिदान भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसी के बीच में हम अंग्रेज़ों के बारे में देखेंगे कि अंग्रेज़ जो होंगे वो फूट डालो शासन करो की नीति से हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में संबंध को ख़राब करेंगे और वो ये भी महसूस करेंगे कि इनके बीच में हमेशा क्या होते रहे, कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई वगैरह होती रहे, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है हमारे सामने आज पर प्रभाव। देखिए आज की डेट में इसका प्रभाव के बारे में बात करते हैं। देखिए अंग्रेज़ों ने राजनीतिक व्यापारिक हितों को मजबूत बनाने के लिए कुछ परिवर्तन जानबूझ के प्रस्तुत किए। जैसे कि उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को इतना ज़्यादा हमारे देश में फैलाया ताकि हमारे देश के लोगों को हमारी सभ्यता हीन यानी पिछड़ी हुई दिखने लगे, ठीक है। और एक बड़ी संख्या में ब्रिटिश और यूरोपीय इस दौरान अब हमारे देश में रह सके और उसकी संस्कृति हमारी संस्कृतियों का परिवर्तन कर सकें, ठीक है। ये बहुत पहले से वो चाहते थे और उन्होंने काम भी यही किया, ठीक है।
और हमें ये भी समझना होगा कि आज की डेट में भी देख लो, वर्तमान जीवन में भी काफ़ी हद तक हमें तत्काल अतीत से आकर ही चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सांस्कृतिक और कानूनी परिवर्तन आज भी है, जैसे रेल, क्लब जीवन, राष्ट्रपति भवन, है ना, शाही भवन, संसद भवन, ठीक है, ये आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रेड, चाय, केक, ये सब कुछ जो हम खाते हैं यूरोपीय लोगों का ही परिणाम है, ठीक है। और अगर हम मतलब पहनावे की बात करूं तो आपको भी पता, जो हम वेशभूषा करते हैं, जैसे जीन्स पहनते हैं, ये भी कहाँ से है, वहीं विदेशों से ही है, ठीक है। पतलून, कोट, टाई, ये कहाँ से है, ये सारा का सारा अंग्रेज़ों के समय में था, क्योंकि उस समय भारतीय सिविल सेवा जब शुरू की गई थी ना, तो उसमें ये लोग पहना करते थे। तो एक ऑफिसर की पहचान उनके कपड़ों से हुआ करती थी, और कपड़े भी कैसे, फॉर्मल ड्रेस और उसके ऊपर आपकी टाई, ठीक है, समझ में आ गया। और हमारे यहाँ भी देख लो, आज सिविल सेवा जो हमारे देश में शुरू है, IAS, IPS जो भी हम बनना चाहते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी कहाँ से शुरू हुई है, वो भी अंग्रेज़ों में करी थी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि जो ये है सिविल सेवा का जो जनक है भारत में, किसको माना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि भारत के अंदर सिविल सेवा का जनक कौन है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों ने अभी भी यूरोपीय प्रशिक्षण संस्कृति के कई पहलुओं को अपना रखा है, ठीक है। आज के डेट में जो पुलिस वाले हैं, जिन्हें हम गांव में दरोगा वगैरह कहते हैं, ठीक है, ये अंग्रेज़ों के समय से हैं, ठीक है। आज भी ट्रेनिंग जो करते हैं वो अंग्रेज़ों के समय से है, बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के समय से आज भी है, ठीक है। हमारी शिक्षा सीखने का माध्यम भी एक अंग्रेजी है, ठीक है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसमें भी आज की डेट में आपने देखा होगा अंग्रेजी में सारी बातें होती है, वो सारे का सारा कहाँ है, वो अंग्रेज़ों से ही लिया गया है। यानी भारतीयों को अपने देश की भाषा को लेकर कभी भी सीरियसनेस नहीं देखने को मिली है ना। रोज़गार की मांग जो हम अंग्रेज़ों से करते थे, वो आज हम अपने देश के लोग, मतलब जो शासक हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, भारत में किसान और आदिवासी समूह द्वारा विरोध आंदोलनों को 2 कारणों को चिन्हित करें। यानी भारत में जो आंदोलन हुए हैं, 2 विरोध आंदोलन आप लोगों को यहाँ पर बताने। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति को एक्सप्लेन करना 30 शब्दों में। कर लेंगे, मुझे पता है आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपने क्या सीखा, ये पूरे के पूरे पॉइंट है, ये आप देख लीजिएगा, समरी है एक तरह से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद की वृद्धि में कैसे योगदान किया, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया था, स्थायी बंदोबस्त और माहलवाड़ी बंदोबस्त, ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियों ने किसानों को कैसे प्रभावित किया, ये देश में अंग्रेजी भाषा की सफलता के लिए कारण ये थे, ठीक है। तो ये सारे थे, बाकी आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएंगे ये, ठीक है। ये सारे मैंने करा रखे थे वहाँ पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से कह रहा हूँ, पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करिएगा, और इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए कि मुझे वो ऑन डिमांड के 25 क्वेश्चन की सीरीज़ लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। चलिए, ये भी बोल दिए, जितने ज़्यादा यहाँ पे कमेंट होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। अगर 10 कमेंट हुए तो 10 क्वेश्चन, 20 कमेंट हुआ तो 20 क्वेश्चन, 50 कमेंट हुआ तो 50 क्वेश्चन ऑन डिमांड के, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।